आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में मैं हूं शकील बागमारे। कोरोना वायरस का आतंक जारी। उडुपी में 4 व्यक्ति अस्पताल में भर्ती। चाइना में कोरोना वायरस से अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसके कारण चाइना से भारत आने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर रखी गई है। दिन इसका कहर बढ़ता ही चला जा रहा है। राज्य में अब तक चाइना से लौटे 2 यात्रियों को हुबली के केम्स अस्पताल में रखा गया था। इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर इन्हें डिस्चार्ज किया गया है। राज्य में अब तक किसी भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। अब चाइना से उडुपी लौटे एक ही परिवार के 4 लोगों को सर्दी और बुखार के चलते उडुपी के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये मामूली बुखार है। इस वायरस के लक्षण भी वही है जो बुखार और सर्दी में होते हैं। इन चारों को अलग अलग कमरों में रखकर डॉक्टर्स निगरानी कर रहे हैं। इन चारों के ब्लड सैंपल लेकर बेंगलुरु और पुणे के लैब को भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा कि इनको कोरोना वायरस की बीमारी है या नहीं। आरोपी से रुपए वसूलने वाले पुलिस कांस्टेबल सस्पेंड। ये घटना बेंगलुरु मैको लेआउट पुलिस थाने में घटी है। झगड़े के मामले में थाने ले गए आरोपी के जेब से पुलिस कांस्टेबल रामचंद्र ने 5,000 रुपए निकाले, जिसका नज़ारा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसको देखते हुए डीसीपी आशा पंत ने कांस्टेबल रामचंद्र को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है। देश में कांग्रेस मर गई है, शोभा करंदलाजे। राहुल गांधी का बयान के आने वाले दिनों में देश के नौजवानों पीएम मोदी को डंडा मारेंगे, पर पलटवार करते हुए बीजेपी एमपी शोभा करंदलाजे ने चिकमंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में कांग्रेस मर गई है। सोनिया या राहुल गांधी समाचारों में नहीं है। देश की जनता इनको भूल गई है। फिर से समाचारों में आने के लिए राहुल गांधी ने ऐसे बयान दिए हैं। डंडा मारना है तो राहुल को सरहद पर जाना चाहिए, कहा एमपी करंदलाजे ने। आश्रय योजना के तहत बनाए गए घर गरीबों को कब बांटे जाएंगे, जनता का सवाल। 2014 सिद्धरामैया की अवधि में गरीबों के लिए आश्रय योजना के तहत करीब 1070 घरों का निर्माण धारवाड़ के बाहरी इलाके में हुआ है। कांग्रेस सरकार ने इन घरों को बांटने के लिए लिस्ट भी तैयार कर चुकी थी। 5 साल पहले बने इन घरों को अब तक गरीबों में बांटा नहीं गया। बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार ने इस पर रोक लगा दी है और आरोप है कि हुबली धारवाड़ पश्चिम विधानसभा मत क्षेत्र के बीजेपी विधायक अरविंद बेल्लद ने घरों को बीजेपी कार्यकर्ताओं में बांटने की साजिश की थी। इस्माइल नामी व्यक्ति ने आरोप लगाया कि ये घर विधायकों के रुपयों से नहीं बनाए गए, ये जनता के टैक्स के रुपयों से बने हैं। गरीबों को ही जल्द से जल्द घर देने का आग्रह किया गया है। कोरोना वायरस की शंका, बेटे की रक्षा की गुहार। जापान जा रही डायमंड प्रिंसेस नामक जहाज के करीब 40 यात्रियों को कोरोना वायरस की बीमारी की शंका के कारण एकोमा नामक जगह पर ही पानी में रख दिया गया है। इस जहाज में कारवार के निवासी अभिषेक भी काम करते हैं। इसी को देखते हुए अभिषेक के परिवार वालों ने जिलाधिकारी से अपने बेटे को वापस लाने का निवेदन किया है। अब देखना है कि इस मामले में जिलाधिकारी क्या कदम उठाते हैं। डीसीएम बनने की खुशी है मगर सीएम पर जोर नहीं डालूंगा, श्रीरामुलु। आज दावणगिरी में मीडिया के पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए आरोग्य मंत्री श्रीरामुलु ने कहा कि बहुत से मसलों को लेकर सीएम पर काफ़ी दबाव है। ऐसे दबाव में भी सीएम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। डीसीएम बनने की इच्छा नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा। मेरी भी इच्छा है कि डीसीएम बनूं, मगर इस बात को लेकर उन पर जोर नहीं डालूंगा। हमारे वाल्मीकि समुदाय के लिए सीएम ने बहुत कुछ किया है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ करेंगे। डीसीएम बनने का मौका फिर जरूर आएगा, कहा आरोग्य मंत्री ने। गदग जिले में जमीन खिसकने की घटना, जनता में छाया आतंक। गदग जिले के कई भागों में
पिछले अगस्त और सितंबर के महीनों में करीब 15 बार जमीन खिसक जाने की घटनाएं घटी हैं। आज सुबह 7 बजे के करीब नरगुन शहर के कस्बा इलाके में फिर से जमीन खिसकने की घटना घटी। शरणप्पा और पत्नी रेणुवा भी सोकर उठी भी नहीं थी कि अचानक से जमीन खिसक गई और करीब 15 फीट का गड्ढा हो गया, जिसमें ये पति पत्नी गिर गई। परिवार के दूसरे सदस्यों ने इन्हें बचा लिया। इस शहर में एक महीने में ऐसी घटना 3 बार घटी है। प्रशासन के अधिकारियों ने पहले भी इस घटना की जांच की थी, मगर अब तक इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल करते हुए प्रशासन पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। अब भी प्रशासन हरकत में आता है या नहीं, देखना होगा। हम तो ट्यूबलाइट हैं, आप हाई वोल्टेज हैं, डीके शिव कुमार। कांग्रेस नायक राहुल गांधी ने कहा था कि अगर देश के नौजवानों को रोजगारी नहीं दिया गया तो वो पीएम पर डंडा लेकर मारेंगे। इस बयान का बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा था कि राहुल गांधी ट्यूबलाइट हैं। इस बयान के मद्देनजर आज बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नायक डीके शिव कुमार ने कहा कि ठीक है, हम ट्यूबलाइट हैं, आप हाई वोल्टेज हैं, तो फिर नौजवानों को क्यों रोजगार नहीं दे रहे, पहले ये काम कीजिए, कहा डीके शिव कुमार ने। बीदर एयरपोर्ट का उद्घाटन सीएम के हाथों। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत शहर के चिदरी रिंग रोड के नजदीक निर्मित हुए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करते हुए सीएम ने इसका कल लोकार्पण किया। इस मौके पर बात करते हुए कहा कि बीदर से बेंगलुरु आने के लिए रेल से 14 घंटे लगते थे या फिर हैदराबाद से होकर आना पड़ता था, मगर अब सिर्फ 1.5 घंटे में बीदर से बेंगलुरु पहुंचा जा सकता है। एयरपोर्ट के बन जाने से इस भाग की अभिवृद्धि में तेजी आएगी, कहा सीएम ने। इस कार्यक्रम में सांसद भागवंत खुबे, सचिव प्रभु चौहान सहित और भी सियासी लीडर शामिल रहे। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।